नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं करंट अफेयर्स के 10 अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। 14/5/2020 के यह अति महत्वपूर्ण सवाल भारतीय समाचार पत्र द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया तथा विदेशी समाचार पत्रों द गार्डियन, न्यूज़ फॉक्स और बीबीसी हिंदी से लिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किस बैंक ने भारत को $1 अरब का ऋण प्रदान किया है? इसका ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एडीबी, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी एनडीएफ। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यहाँ मैं आपको एनडीबी के बारे में बता दूँ, इसका फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसे हम ब्रिक बैंक के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इस बैंक की स्थापना की बात करें तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय संघई में स्थित है। इसके प्रमुख केबी कामत, जो कि भारत के हैं, उनको बनाया गया है। यदि ब्रिक बैंक के उद्देश्य की चर्चा मैं आपसे करूं तो ब्रिक बैंक ब्रिक्स देशों तथा अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के संसाधन के लिए ऋण जुटाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यदि मैं ब्रिक के स्थापना की चर्चा मैं आपसे करूं तो इसकी स्थापना जून 2006 को की गई थी। वैसे इसकी बैठक वर्ष 2019 में ब्राज़ील में की गई थी, जबकि वर्ष 2020 की इसकी वार्षिक बैठक रूस में प्रस्तावित है। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अमेरिका की उस दवा कंपनी का क्या नाम है जो भारत की 3 प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर कोरोना की दवा रेमडेसिविर का निर्माण करेंगी? ऑप्शन ए गिलीड, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी रेनबैक्सी, ऑप्शन डी मॉर्गन। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वैसे मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो 3 भारतीय कंपनी है उसमें जूली बेंट, जबकि दूसरी जो कंपनी आपकी है वो है सिप्ला, जबकि ऑप्शन 3 इसका जो कंपनी शामिल है और उस कंपनी का नाम है हेटेरोलैब्स। यह तीनों कंपनियां मिलकर के रेमडेसिविर दवा बनाएंगी जो कोरोना से लड़ने में अति कारगर मानी जा रही है। अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 है हमारा, जापान के उस सुमो पहलवान का क्या नाम है जिसकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए हाकुहोसो, ऑप्शन बी कोटुसो, ऑप्शन सी सोबुसी, ऑप्शन डी अबी। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कई दिनों से कोरोना से संक्रमित होने के कारण सोबुसी का देहांत हो गया है। इनका मूल नाम लियोटन सुटेका था। और अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, चीन ने अपने किस उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन ए सिंगयून नंबर 2, ऑप्शन बी लॉन्ग मार्च 5, ऑप्शन सी बेद्दू, ऑप्शन डी सिजिमान।
यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। 13 मई 2020 को चीन ने सिंग यू नंबर 2 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की उस उम्रदराज महिला जिसने कोरोना को मात देकर कीर्तिमान स्थापित किया है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए मिलेनिया, ऑप्शन बी मारिया ब्रायंस, ऑप्शन सी लूसिया, ऑप्शन डी बेयर्ड। यदि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। मारिया ब्रायंस स्पेन की रहने वाली हैं और इनकी उम्र 113 वर्ष है और इन्होंने कोरोना को मात दे करके और उसको विजय प्राप्त की है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि किस संस्था ने कोरोना महामारी के कारण वैश्विक जीडीपी को 3% गिरने का अनुमान लगाया है? इसका ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी मॉर्गन स्टैनली, ऑप्शन डी CSO। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर मॉर्गन स्टैनली है। मॉर्गन स्टैनली एक ऐसी संस्था है जो वित्त से संबंधित विभिन्न सुझाव को प्रस्तुत करती है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने किस तिथि को वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 1 अगस्त। यदि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो इसका सही उत्तर बी है, यानी 1 जून। रामविलास पासवान ने यह स्पष्ट किया है कि कुल 34 केंद्र शासित और राज्यों में से 20 ने इस बात की अनुमति प्रदान कर दी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जाना चाहिए। यही कारण है कि रामविलास पासवान ने 1 जून को इसे लागू करने की घोषणा की है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म लघु माध्यम इंटरप्राइजेज के लिए कुल कितने करोड़ देने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 4 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 3 लाख। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन डी 3 लाख इसका सही उत्तर है। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 20 लाख करोड़ रुपया अनुदान देने की घोषणा की थी। उसी में से 3 लाख करोड़ रुपया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों को देने की घोषणा की है। वैसे मैं यहाँ आपको इसकी जो सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाई है उसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा की लिस्ट दे रहा हूँ, जो आप देख लीजिए। यह आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 है, एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए जॉन बोल्टन, ऑप्शन बी MJ अकबर, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी नारायण बसु। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर है शशि थरूर। शशि थरूर एक महत्वपूर्ण लेखक और कांग्रेस के नेता हैं और इनके इस पुस्तक के लिए इन्हें वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश के लिए प्रदान किया गया है। अब आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 है, नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म लघु माध्यमिक इंटरप्राइजेज की न्यूनतम सीमा कितने करोड़ निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 1, 10, 20 करोड़, ऑप्शन बी 1, 3, 10 करोड़, ऑप्शन सी 1, 5, 10 करोड़, ऑप्शन डी 2, 5, 10 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए 1, 10 और 20 करोड़। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो सूक्ष्म इकाई है उसकी समय सीमा, उसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा 1 से 5 करोड़ निर्धारित की गई है, जबकि लघु की 10 से 50 करोड़ निर्धारित की गई है, जबकि माध्यमिक की 20 से 100 करोड़ निर्धारित की गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो सूक्ष्म इकाई है उसके निवेश की सीमा 1 करोड़ है, जबकि उसके टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ है। उसी प्रकार से लघु इकाई की निवेश की सीमा 10 करोड़ है, जबकि उसके टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ है। उसी प्रकार से माध्यमिक इकाई के निवेश की सीमा 20 करोड़ है, जबकि उसके टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ है। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए यह समय सीमा को, यह आय की सीमा को आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे ताकि आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यह हमारा सवाल गलत न हो। मुझे विश्वास है कि जितना मैंने सवाल आपको दिया वो आपको अति महत्वपूर्ण लगा होगा, और यही कारण है कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, जिसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।